Assalamu alaikum, dear student. Welcome you, superior group of colleges. Today we'll discuss the T6 biology part 1. First MCQ is beta alpha, second MCQ is beta, third alpha, fourth beta, fifth Charlie, and sixth is beta. पहला क्वेश्चन था व्हाट इज EX कॉम्प्लेक्स। EX कॉम्प्लेक्स जो है बेटा आपको पता है कि इट इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये ES ओहो इट इज फॉर्म, तो ये एक्टिव साइट से बनता है, तो उसके मतलब आपने बताना है। इंड्यूस फिट मॉडल और किसने प्रपोज किया था, नाम लिखें कोशलैंड ने। कब प्रपोज किया था, 1959 में। और ये मॉडल क्या था कि सबस्ट्रेट कंबाइन जब एंजाइम के साथ कंबाइन करता है तो इट इंड्यूस द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अफेक्ट एंजाइम, तो जब भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिमिटेड होगी और एंजाइम जो है वो ज़्यादा होंगे, तो जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी होगा। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर डबल कर देंगे सबस्ट्रेट तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, लेकिन अप टू एक लिमिट, जब लिमिटेशन हो जाएगी और एंजाइम जो है वो लिमिटेड फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम प्रोटेस्टा डिफाइन बाय एक्सक्लूजन, इसलिए कि इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे चारों जो किंगडम्स हैं उनके साथ नहीं मिलते, ज़्यादा इसलिए इसको सेपरेटेड रखा गया, तो वो आपने बतानी है करेक्टरिस्टिक्स बताने। इनफेमस रोल ऑफ वाटर मोल्ड, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है आपको पता है ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज की थी इसने, जिसकी वजह से कहत साली हुई थी आयरलैंड में, और अल्टीमेटली तकरीबन 1 मिलियन तक लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, और बाकी जो रह गए थे वो फिर यूनाइटेड स्टेट US में माइग्रेट कर गए थे। डाइनोफ्लैजिलेट की एग्जांपल्स दो बतानी है आपने, और फिर उसके बाद उसके पिगमेंट्स के नाम लिखने हैं। जाइंट मीबा का बताना है, बायोलॉजिकल नेम बताना है, और उसके बताना है कि मल्टी मेम्ब्रेन न्यूक्लियस इसमें मौजूद होता है, और कोई ऑर्गेनेली होती नहीं है, सिर्फ मैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं इसमें जो कि इसको फूड प्रोवाइड करते हैं, और ये मड में रहता है। पॉलिप और मेडूसा का डिफरेंस आप बताएंगे, पॉलिप की शेप बताएंगे सिलेंड्रिकल होती है, मेडूसा जो है अम्ब्रेला लाइक होता है, और फिर इनका एक एक फंक्शन बताएंगे कि पॉलिप जो है वो न्यूट्रिटिव है और मेडूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नोटोकॉर्ड और इसका फंक्शन, नोटोकॉर्ड क्या है कि ये जितने भी फाइलम कॉर्डेटा है उसमें नोटोकॉर्ड बनती है जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर जो है ये सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, वैक्यूलेटेड सेल्स पे कंसिस्टेड होती है, और इसलिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और फिर बाद में दैट इज रिप्लेस बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डोर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो बताना है। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटोस्टोमिया सीरीज जो है इनके कोई से दो, चार करेक्टर आपकी बुक में हैं, उनमें से दो कोई से आप बता दें। पहले दो एग्जांपल्स हैं, उसके बाद आप उनकी बता दें। एकाइनोडर्मेट रिलेटेड टू द कॉर्डेट, क्यों इनको हाईएस्ट लेवल पे रखा गया, हालांकि अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इतने एवोल्यूशन के लिहाज से टॉप पे नहीं आते इनवर्टिब्रेट के, लेकिन क्योंकि इसकी रिजेंबलेंस है विद द कॉर्डेट लाजा, इस वजह से वो जो है ड्यूटोस्टोमिया सीरीज में भी आते हैं। मेसोडर्मल स्केलेटन है, उस वजह से भी आप बता सकते हैं, और फिर इसके साथ और भी अगर आप चाहें तो करेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 जरूर लिखें। पैराब्रोंकाई और इनका फंक्शन, पैराब्रोंकाई क्या है, दे आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये इनका फंक्शन है। और इसमें क्या होता है, एल्वेलाई की जगह पे डक्ट्स होती हैं जो दैट कंसिस्ट, द लंग्स जो है दैट कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स इंस्टेड ऑफ द एल्वेलाई, जिनको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं, और दैट इज ए मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम फॉर गैसेज एक्सचेंज, क्योंकि इसमें स्टील हेयर जो है वो कभी भी नहीं होती। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है विच कंसिस्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने बताना है स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन चेन विच रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो कि फिर सेलुलर एक्टिविटी के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होती हैं। चेंजेस अकर इन एनिमल ड्यूरिंग डाइविंग रिफ्लेक्स, तो लिमिटेड जब ड्राइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, तो ये फिर क्या करते हैं कि इनकी जो बॉडी है, एक तो इनकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, यानी कि हार्ट रेट जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, उसके साथ साथ ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है,
क्योंकि ब्रेन को ब्लड जो है वो पूरा जा रहा होता है, हार्ट को पूरा जा रहा होता है, बाकी बॉडीज को कम जाता है ब्लड। मसल्स जो है वो एरोबिक से एनारोबिक हो जाते हैं। तो इस तरह आपने ये पॉइंट्स में लिखना होता है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ट्रीकिया जो है जब डिवाइड और रीडिवाइड होता है तो वो ब्रोंकाई कहलाता है। जब ये फर्दर ब्रांचेस और डिवाइडेड होता है और जब इसका डायमीटर 1 mm या उससे लेस हो जाता है तो देन दे आर ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। और दैट इज द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और फिर आगे एयर सैक्स आ जाता है। पेपर बी, फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो बीटा, सेकंड बीटा, थर्ड अल्फा, फोर्थ बीटा, फिफ्थ डेल्टा, सिक्स जो है वो बीटा। एंजाइम नेम पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट्स। तो एंजाइम की डेफिनेशन के ये बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं और साइट आपने बतानी है कि दो साइट्स हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिक साइट, जो कि एक्टिव साइट की सब साइट्स होती हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल वो हैं जो वीक लिंकेज बनाते हैं और इरिवर्सिबल वो हैं जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ परमानेंटली यानी कोवेलेंट बॉन्ड से ऑक्यूपाई कर लेते हैं या फिर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स को। लॉक एंड की मॉडल ईमेल फिशर 1890 में पेश किया गया और उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वन ए स्पेसिफिक की कैन ओपन ए स्पेसिफिक लॉक इन द सेम मैनर ए स्पेसिफिक एंजाइम ट्रांसफर द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। फिर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे कि ये रिजिड है और ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं होती। थैलस और एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइट। तो थैलस प्लांट बॉडी विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स और वास्कुलर बंडल्स नहीं होती। एल्गी और बायोफाइट्स और फंजाई, इनकी बॉडी जो है वो थैलस पे होती है। पैरासाइटिक अमीबा, एंटी अमीबा हिस्टोलिका जो अमीबॉइड डिसेंट्री कॉज करता है। ब्राउन एल्गी जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये शॉर्टेज ऑफ फूड में इट इज द सोर्स ऑफ फूड क्योंकि ये एडिबल है, खाई जा सकती है। टेस्टा ऑफ फोरमेनिफेरा और एक्टिनोपोड्स। जो फोरमेनिफेरा है इनका जो शेल है वो कैल्शियम का होता है और एक्टिनोपोड का शेल जो है वो सिलिका होता है। तो यही एक डिफरेंस है उन दोनों में। लिस्ट एनी 4 हार्म्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट के हार्म आप बताएंगे, डिजीज कॉज करते हैं जैसे मलेरिया है, ट्राइपैनोसोमा है, वो इसी तरह से ट्रिप्नोसोमा है, देन कॉमन हाउस फ्लाई जो डायरिया उसका कॉलरा काज करती है, इसी तरह से एग लेइंग ऑन द फ्रूट वेजिटेबल जो है कमर्शियल क्रॉप्स उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, उनके आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। प्लेसेंटा, कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द वॉल ऑफ द यूट्रस या यूट्राइन वॉल। और फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन है, प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर्स वाले होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स, और इनके लेयर्स के नाम बताने हैं और एग्जाम्पल बतानी है। फर्टिलाइजेशन इन रेप्टाइल डिफर फ्रॉम एम्फीबियन। रेप्टाइल्स जो होते हैं क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में रहते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, जबकि जो एम्फीबियंस हैं दैट रिक्वायर वाटर क्योंकि इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है जो कि वाटर के अंदर टेक प्लेस होती है। नेम रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी बीइंग वेयर इट इज फाउंड। तो हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में होती है और मायोग्लोबिन जो कि मसल सेल्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इन फोटो रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज द साइट फॉर सेरीन फॉर्मेशन, जो अमीनो एसिड बनता है उसकी साइट है। और स्कूबा ड्राइवर्स ब्रीथ पास्चराइज्ड एयर। क्यों ब्रीथ करते हैं, क्योंकि जब वो नीचे पानी के नीचे जाते हैं तो उस वक्त उनकी बॉडी के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है वाटर का, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपेंशन नहीं होती। लिहाजा फिर ब्रीथ करने के लिए और इस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए दे रिक्वायर्ड द सिलेंडर, जो कि उनको प्रेशर प्रोवाइड करता है लंग्स को, जिसकी वजह से वो लंग्स जो है उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस जो है सिंपल सी बात है, इसकी आपने डिजीज बतानी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है और उसकी कॉजेज बतानी है कि क्यों है ये कॉज ही है बैक्टीरिया की। पुअर लोग जो होते हैं गरीब और जिनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता वहाँ पे ये मोर कॉमन है क्योंकि वो माइकोप्लाज्मिक जो माल न्यूट्रिशन और पुअर लिविंग कंडीशन जो है वो इसको फेवर करती हैं। तो ये था बेटा T6 बी पेपर और इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।